वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर मरकजी एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा आला भी इजलास में शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर किया जाएगा। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। वफाक और सूबों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने, मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर होगा। आईनी बेंच आज अहम केसेस की समाअत करेगा। 50% से जायद वोट लेने वालों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त सुनी जाएगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच में शामिल होंगी। आज़ाद उम्मीदवारों की जीत के बाद जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। आईनी बेंच आइन के मुताद्दिद आर्टिकल्स को कलअदम करार देने की दरख्वास्तें भी सुनेगा। टैक्स से मुतालिक यकजा की गई 1178 दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। महकमा माहौलियात और ज़िला हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल में नाकाम। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 पर, टेक्यूलेट मीटर्स रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। मुल्तान में भी फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। AQI 318 रिकॉर्ड। धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए बंद। M5 मुल्तान से सक्कर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M11 लाहौर से सियालकोट को खोल दिया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना का टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मज़ीद सख्तियों का इंदिया। तनख्वाहदारों के बाद रियल स्टेट के गिर्द शिकंजा कसने का इशारा दे दिया। कहा मैशियत की बेहतरी के लिए तमाम अहदाफ को हासिल करेंगे। तमाम शोबों में असलाहत जारी रखने का दो टोक पैगाम भी दे दिया। IMF से शाबाशी मिलने का तासुर भी दे दिया। कहा IMF ने 14 माह में खसारा सरप्लस में लाने को खुशाइन करार दिया। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तैयारियों पर पेशावर में मुशावरती इजलास। बुशरा बीबी ने बानी की रिहाई के लिए कॉल को फाइनल करार दे दिया। कहा हर वर्कर को निकलना होगा, मंजिल D चौक होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के वर्कर्स को गिरफ्तारियों से बचने की तलकीन। असद कैसर बोले एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। कमान बुशरा बीबी के हाथ में होगी। वाहिद मकसद बानी की रिहाई करार दे दिया। बानी PTI की तर्जुमानी के फराइज बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को सौंप दिए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी PTI और बुशरा बीबी को एहतजाज में बच्चों समेत शिरकत का चैलेंज। कहा बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी PTI के एहतजाज की कॉल को पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ करार दे दिया। कहा नुकसान खुद PTI को होगा। बानी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की तस्दीक भी कर दी। साथ ही ये तंज भी किया कि बानी PTI की सियासत में डायलॉग है ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के एहतजाज से इजहार लाइल्मी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बना दिया। कहा तवानाइयाँ गैर सियासी चीज़ों में सर्फ की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। सूरत हाल बदतरीन करार दे दी। कहा बलूचिस्तान में तो कहीं हुकूमती रिट नजर नहीं आती। 26वीं आईनी तरमीम के तहत पास होने वाले बिल्स भी गैर आईनी करार दे दिए। कहा इंसानी हकूक के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं। बलोचिस्तान के हल्का PB 8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी ने मैदान मार लिया। 35,716 वोट लेकर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन का फॉर्म नंबर 47 जारी। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त पीपल्स पार्टी के सरदार सरफराज चाकर खान डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बाइडन ने जाते जाते रूस और यूक्रेन में कशीदगी बढ़ा दी। अमेरिका ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। यूक्रेन अमेरिका के फराहम करदा मिसाइल से रूस पर हमले कर सकेगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी
तड़ी लगा दी। कहा हमले अल्फाजों से नहीं होते, अब मिसाइल खुद बोलेंगे। रूस ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। रूस ने भी जवाब में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा का कहना है कि सदर पुतिन कह चुके कि यूक्रेन को हमलों की इजाज़त पर जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। सीनियर रूसी कानून साज ने कहा कि अमेरिका की इजाज़त से यूक्रेन जंग मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। 120 मिसाइल्स और 90 ड्रोन्स के जरिए बड़ा हमला, मुतअद्दिद हलाकतों का दावा। यूक्रेनी हुक्काम ने तस्दीक कर दी। यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया गया। अफगानिस्तान से इबरतनाक शिकस्त पर ट्रंप ने फौजी अफसरान के कोर्ट मार्शल का इंदिया दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप की अबूरी टीम फहरिस्त की तैयारी में मसरूफ। टीम अफगानिस्तान से इनखलाफ में मुलव्विस फौजियों की शनाख्त करेगी। दूसरी जानिब स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान का ट्रंप पर अपनी इंतजामिया में इंतशार फैलाने वाले अफराद की शमूलियत का इल्जाम लगा दिया। कहा माइक जॉनसन ने कहा कि नामजद अरकान अमरीका को हला कर रख देंगे। अमरीकी मीडिया ने अरकान को सेनेट से मंजूरी मिलने का कम इम्कान जाहिर कर दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी T20 मैच आज होगा। शाहीन होबार्ट में मौजूद। दोपहर 1 बजे मैदान सजेगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत का केस सुना जाएगा। टैक्स से मुताल्लिक यकजा की गई 1178 दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। तो बलूचिस्तान के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन, तमाम पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ये नशिस्त मरहूम सरदार सरफराज जाकिर खान डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। बलूचिस्तान के हल्का PB8 सिब्बी में ज़िमनी इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार कोहियार खान डोमकी 35,665 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नाज़रीन, PTI के 24 नवंबर को एहतजाज के लिए नए हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला हाउस में साउथ और पेशावर रीजन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में बुशरा बीबी ने भी खिताब किया। कहा एहतजाज कामयाब बनाने के लिए तमाम तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएँ। हर MPA 5,000, MNA 10,000 कारकुनों को साथ लेकर जाएगा। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियोस गाड़ी के अंदर से बनाई जाएं। कोई कारकुन मुतालबात पूरे होने से कबल वापस नहीं आएगा। हर रुकन असम्बली का काफिला अलग अलग जाएगा। एक काफिला दूसरे के साथ मिलकर सफ़र नहीं करेगा। कारकुनों को ट्रांसपोर्ट समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। इजलास से खिताब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, हर रीजन के लोग अलग अलग D चौक पहुँचें। वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें। D चौक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।